हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगदार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज की हम अपनी इस वीडियो में फाइटो हार्मोन्स के बारे में समझेंगे कि फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट है, जो कि प्लांट के बारे में है। प्लांट में कैसे कंट्रोल होता है, प्लांट अपनी बॉडी को जैसे स्टेम लीफ वगैरह को कैसे कंट्रोल करता है, या फिर इनमें कैसे कोऑर्डिनेट करता है अपने प्लांट लीफ एंड स्टेम जो भी पार्ट्स हैं उसको कैसे कोऑर्डिनेट करता है। अब हम फाइटो हार्मोन्स से पढ़ने से पहले प्लांट मूवमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि प्लांट मूवमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि प्लांट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हमारे पैर हैं, और हम किसी भी चीज़ के प्रति स्टिमुलस होते हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज़ के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑन ग्रोथ के जो मूवमेंट, जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा होता है वो कैसे बड़ा हो जाता है, ऐसे प्लांट में आपने देखा होगा एक छोटा सा प्लांट आप अपने घर पे लगाते हैं, वो कुछ टाइम बाद कितना बड़ा हो जाता है। वो मूवमेंट ग्रोथ में हुआ, कैसे उसने वो बड़ा हुआ, ठीक है। और इंडिपेंडेंस ग्रोथ के इंडिपेंडेंस से भी होता है। कोई ग्रोथ में इंडिपेंडेंट ना हुआ, वो जैसे कि एक जगह खड़ा है, वो अपनी ब्रांचेस को कैसे, अगर सन की तरफ जाना होता है उसे सनलाइट लेनी होती है, तो क्या आपने देखा होगा कि प्लांट सन की तरफ मूव कर जाता है, उसकी ब्रांचेस होती हैं वो सन की तरफ ज़्यादा बढ़ती हैं। और आपने छुई का पौधा भी देखा होगा, कैसे अगर उसके ऊपर कोई चीज़ अपनी फिंगर रख दें या कोई भी चीज़ टच करें तो वो कैसे अपनी लीव्स को वो बंद कर लेता है। वो एक स्टिमुलस है, वो किसी भी चीज़ के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं प्लांट मूवमेंट में फाइटो हार्मोन्स के बारे में। फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, जैसे कि एक एनिमल बॉडी में भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम सभी को पता है। वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कई सारे वर्क करते हैं, ओके। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स होता है ह्यूमंस में, वो ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स में डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे कि हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं। प्लांट में पाए जाने हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स कहते हैं या फिर प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। द केमिकल विच आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। जो केमिकल्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल एंड डेवलपमेंट करने के लिए, फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। दीज आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विच आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। अब जो प्लांट्स में होते हैं वो 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, जो इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन्स। ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन्स में जो प्लांट में ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं, जो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, वो हार्मोन्स आते हैं हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन हैं हमारे ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन्स। एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो ग्रोथ को रोकते हैं, कम करते हैं। जैसे प्लांट को मोटा होता जाता है, उसको ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, जिसे ABA और एथाइलिन हमारे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अब हम इन सभी के बारे में थोड़ा समझेंगे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन हार्मोन्स होते क्या हैं मेन में। सबसे पहले हम ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन्स में ऑक्सिन के बारे में समझेंगे कि ऑक्सिन क्या होता है। ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो प्लांट के एकदम शूट टिप पर होता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये एक प्लांट का शूट टिप है, मतलब ऊपर का जो स्टेम का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें प्रेजेंट होता है। वो इवनली सेपरेट होता है, जैसे सन अगर ऊपर है तो वो इवनली है। ये जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि पूरे शूट टिप पे हैं सन के साथ में, जब सन की सीधी रोशनी पड़ती है तब। अब जब सन अगर साइड से होता है तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, वो एक साइड से इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी एक जैसे कि हम देखिए, हम कोई वजन उठाते हैं या फिर कोई पार्ट है तो हम झुक जाते हैं। ऐसे ही प्लांट में जब ये मॉलिक्यूल जब सारे एक साइड को आ जाएंगे तो ये प्लांट भी एक साइड की ओर, जिस साइड की ओर सन है उस साइड की ओर झुक जाता है। और
सेल का इलोंगेशन कर लेता है। सेल इलोंगेशन क्या होता है, जैसे ये सन है, ये सारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो एक साइड से ही इकट्ठा हो गया है और वो प्लांट जो उस साइड से थोड़ा सा झुक सा गया है, थोड़ा सा बेंड हो गया है। अब सेल इलोंगेशन आ रहा है। सेल इलोंगेशन क्या है, जैसे कोई भी सेल है उसको बढ़ाने में सेल इलोंगेशन कहते हैं। कोई भी सेल है अगर वो बड़ी हो जाती है, उसको बढ़ाने में, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने में सेल इलोंगेशन होता है, सेल इलोंगेट होती है। अब इसका वर्क क्या होता है, सनलाइट, जैसे ये सन है जो ऊपर है, फिर जो सन जो साइड से, तो जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो पूरे इवनली सूट में है, पूरा इवनली सेपरेटेड है। अब जब हमारा ये जो सन हमारा साइड से चला गया तो सन के एंगल के साइड में ये हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके डिफरेंट साइड में वो इकट्ठा हो जाता है। फिर जो हमारा सन साइड से हो गया तो सेल इलोंगेट्स हो जाती है, ठीक है। अब इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है, हमारे जो ग्रोथ हार्मोन जो ऑक्सीजन है उसका वर्क होता है सेल के इलोंगेशन में हेल्प करना होता है और स्टेम के बढ़ने में हेल्प करता है, शूट टिप को बढ़ाने में, शूट टिप एंड रूट टिप मॉलिक्यूल्स हैं उसको बढ़ाने में हेल्प करता है और सीड डोरमेंसी को तोड़ने में हेल्प करता है। सीड डोरमेंसी क्या होती है, जैसे कि कोई भी सीड है वो सॉइल में पड़ा हुआ है, उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिल रही है, अगर हम उसको फेवरेबल कंडीशन देते हैं, उस जो सीड है वो अपने जर्मिनेटिंग एरिया में, जर्मिनेटिंग पार्ट में आ जाता है, उसे सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग कहते हैं। सीड अगर सॉइल में ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो ग्रोथ नहीं करता है, वो उस ग्रोथ को बढ़ाने की प्रोसेस में सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग कहलाती है, ठीक है। और जो ब्रांचेस को तोड़ने में, ब्रांचेस को बड़ा करने में भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है। अब सेकंड हार्मोन्स है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी हमारा ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन्स है जो ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। दे हेल्प इन ग्रोथ इन स्टेम एंड फ्रूट्स, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। जो हमारा जिब्रेलिन है वो स्टेम एंड फ्रूट्स, कोई स्टेम एंड फ्रूट्स है, इनकी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्पफुल है, कि ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन से तो ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्पफुल है और सेल इलोंगेशन में हेल्पफुल है। जो सेल है, छोटी सेल है, उसको बड़ा करने में, उसको फैलाने में हेल्पफुल है। सेम डिफ्रेंशिएशन मीन्स कोई भी प्लांट है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ है, उसमें जो सेल्स फॉर्म हो रही हैं, कई सारी सेल्स फॉर्म हो रही हैं, उन्हें जैसे डिफरेंट वर्क दे दिया, जैसे कि स्टेम का वर्क क्या होता है, ठीक है, स्टेम के अलग बन गई, फिर लीव्स की सेल्स बन गई, फिर जो रूट्स की सेल्स बन गई, डिफरेंट जाइलम फ्लोएम बन गया। वो डिफ्रेंशिएशन है, अलग अलग वर्क करने के लिए कोई भी सेल अलग अलग हो जाती है, ठीक है। दे आर सिंथेसाइज एट द एपिकल पार्ट एंड एम्ब्रियोज ऑफ प्लांट। ये जो हमारा जिब्रेलिन है, ये सिंथेसाइज होते हैं एपिकल पार्ट, एम्ब्रियोज ऑफ प्लांट। जो एम्ब्रियोज होता है उसके एपिकल पार्ट से, जो कि शूट टिप एंड रूट टिप के पार्ट से हमारा जिब्रेलिन फॉर्म होता है। जो ये है हमारा कोई प्लांट है, कोई बड़ा हो रहा है, शूट टिप बिल्कुल ऊपरी पार्ट पे होता है और रूट टिप बिल्कुल नीचे ही पार्ट पे होता है। और इसका यूज़ किया जाता है ड्राफ्ट पी प्लांट, ड्राफ्टिंग में हेल्प करता है। जो छोटे प्लांट होते हैं, मतलब जो बौने प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपकी पी प्लांट दिख रहा है, मटर का पौधा दिख रहा है, इसकी ड्राफ्टिंग में जो छोटा पौधा है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, कोई भी प्लांट को बढ़ाने में हेल्पफुल है। थर्ड हार्मोन्स है हमारा ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन साइटोकाइनिन। जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन्स है, दे आर द केमिकल दैट इंड्यूस सेल डिवीजन एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन्स है, ये केमिकल होता है जो इंड्यूस करता है सेल डिवीजन, जैसे एक सेल से कई सारी सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और सेल डिफ्रेंशिएशन पहले ही बता चुके हैं, सेल के अलग अलग वर्क करने में हेल्पफुल है, सेल के अलग अलग वर्क के पार्ट देने में हेल्पफुल है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के रेट को ही बढ़ा देता है, कोई भी सेल जब बन रही है उसको जल्दी बढ़ाने में हेल्पफुल है। इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि प्लांट के स्टेम हो गया, रूट हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया,
कई सारे पार्ट्स हो गए, कोई भी सेल के पार्ट्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, उनको डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। इट रिड्यूस द डोरमेंसी पीरियड। ये जो हमारे डोरमेंसी पीरियड है, जो कोई भी प्लांट है, कोई भी सीड है, ये कोई भी प्लांट है जिसके जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी डोरमेंसी को तोड़ता है, उसको ब्रेक करता है और जल्दी डेवलप होने में हेल्पफुल है। इट इंड्यूस फीमेल फ्लावर। ये जो प्लांट्स में होते हैं, फीमेल फ्लावर को भी बढ़ाने में हेल्पफुल है। प्लांट में फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है। अब हम ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स को भी समझ लेते हैं। इनहिबिटिंग मीन्स पहले मैं बता चुकी हूँ, जो प्लांट की ग्रोथ है उसको कम करने में, तो कोई भी प्लांट है वो अगर डेवलप हो रहा है, मतलब उसकी एजिंग को कम करने में भी, प्लांट अगर जल्दी बड़ा हो जाए, उसकी एजिंग, प्लांट की एजिंग को भी कम करने में भी क्यों इनहिबिटिंग बोलते हैं। अब देखिए, एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द रूट in response the decreasing soil water potential and other situation in which the plant may be under stress। जो हमारा प्लांट होता है, रूट होती है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वो अगर वाटर ना मिले तो भी प्लांट में डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल करता है। और जो हमारा AVA हार्मोन्स होता है, जो कि लीव्स के ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है, एंड जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है वो फ्रूट के रिपेनिंग में भी हेल्प करता है, और स्टोमेटा के क्लोजिंग एंड ओपनिंग में भी हेल्प करता है। जो स्टोमेटा होते हैं उसके बंद होने और खुलने में भी मदद करता है, खुलने में भी अपना कंट्रोल करता है, जिससे वाटर का लॉस कम हो। वाटर के लॉस को कम करने के लिए भी एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स यूजफुल है। लास्ट हमारा एथैलिन जो हार्मोन्स होता है वो गैसियस हार्मोन्स है। पहला गैसियस हार्मोन्स है, जो कि फ्रूट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कोई भी प्लांट है उसके प्रोडक्शन में, फूड के प्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है, और फूड को जल्दी मैच्योर करने में हेल्पफुल होता है। फूड जल्दी मैच्योर होता है और उसके पकने में, रिपेनिंग में भी हेल्पफुल है एथैलिन हार्मोन्स। इट आल्सो स्टिमुलस इनहिबिटिंग ग्रोथ एंड ट्रिगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये जो हमारा हार्मोन्स है वो ग्रोथ के रुकने में ट्रिगर फॉर्म करता है, और उसके जो प्लांट है उसके एजिंग को कम करने में भी हेल्पफुल है। एंड ऑल्सो ये फ्रूट के पार्थेनोकॉर्पी के थ्रू फ्रूट के बनने में भी हेल्प करता है। पार्थेनोकॉर्पी मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होना। और जो हमारा जो ये वाला जो एथैलिन हार्मोन्स है, आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं फार्मर्स इसका, और ये एथैलिन प्लस जिबरेलिन को मिलाकर फॉर्म होता है और फ्रूट को पकाने में हेल्पफुल है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।